true men die. 'Cause I certainly got the suicide to tell the people. मेरे कोई सुन रहा है? हम मर चुके हैं, पर ये जहाज हमें मरने नहीं दे रहा। कोई हमें बचा लो। Oh no! No, 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 no! दोस्तों, समंदर के नियम बहुत साफ होते हैं। जो जहाज़ डूब जाता है वो हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा जहाज़ आपको बीच समंदर में तैरता हुआ मिल जाए जो आज से 40 साल पहले डूब चुका था। और उससे भी डरावनी बात, क्या हो अगर उस 40 साल पुराने खाली जहाज़ के रेडियो से जो मदद की आवाज़ आ रही हो वो आवाज़ आपकी खुद की हो। मेरा नाम समीर है। मैं समंदर रक्षक नाम के एक छोटे रेस्क्यू और साल्वेज टैग बोट का कैप्टन हूँ। हमारा काम समंदर में ख़राब हुए जहाज़ों को खींचकर किनारे लाना होता है। लेकिन 12 नवंबर की उस मनहूस रात ने मुझे ये सिखा दिया कि समंदर में कुछ चीज़ें ऐसी तैर रही है जिन्हें खोजना नहीं बल्कि उनसे छुपना चाहिए। रात के 2 बज रहे थे और समंदर पर इतना घना सफ़ेद कोहरा छाया हुआ था कि जहाज़ के आगे का हिस्सा भी दिख नहीं रहा था। मैं और मेरा फर्स्ट मेट करण केबिन में काफ़ी पी रहे थे कि अचानक हमारे रडार पर एक बहुत बड़ा ब्लीप दिखाई दिया। कैप्टन, हमारे ठीक आगे कुछ है, बहुत बड़ा है। करण ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच से एक विशाल काले पहाड़ जैसी परछाई हमारे सामने उभर रही थी, जो एक बहुत बड़ा कार्गो शिप था। लेकिन उसमें एक भी लाइट नहीं जल रही थी। पूरा जहाज़ एक कब्र की तरह शांत और काला था। हमने अपनी टैग बोट की सर्च लाइट उस जहाज़ पर डाली। रोशनी पड़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जहाज़ पूरी तरह से जंग खा चुका था। उसकी लोहे की परतें सड़कर झड़ रही थी और उसके पिछले हिस्से पर मिटते हुए अक्षरों में उसका नाम लिखा था, SS वेतरानी। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। कैप्टन, ये नामुमकिन है। SS वेतरानी तो 1984 में एक तूफान में डूब गया था और उसके 72 क्रू मेंबर का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। तो फिर ये लोहे का कबाड़ यहाँ पानी पर कैसे तैर रहा है? समंदर का कानून है कि अगर कोई खाली जहाज़ मिले तो उसे चेक करना पड़ता था। न चाहते हुए भी मैंने और करण ने टार्च और अपनी गन ली और एक छोटी रस्सी वाली सीढ़ी के सहारे उस विशाल जंग खाए जहाज़ पर चढ़ गए। जहाज़ के डेक पर कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। वहाँ इतनी भयंकर सड़ंध थी जैसे हजारों मछली मरी हुई सड़ रही हो। हमने डेक क्रॉस किया और अंदर क्रू के डाइनिंग हॉल की तरफ गए। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जहाज़ को डूबे 40 साल हो चुके थे। दीवारों पर मोटी काई और जंग लगी थी। कुर्सियाँ सड़ चुकी थी, लेकिन डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक प्लेट में ताज़ा भुना हुआ मांस रखा था और एक कप में रखी ब्लैक कॉफ़ी से गर्म हवा निकल रही थी। करण ने घबराते हुए अपनी गन निकाल ली। कैप्टन, ये जहाज़ खाली नहीं है, यहाँ कोई है। तभी एक आवाज़, आवाज़ नीचे इंजन रूम की तरफ से आ रही थी।
मैंने करण को डाइनिंग हॉल कवर करने को कहा और मैं खुद टार्च लेकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा था। अचानक मेरे वॉकी टॉकी पर करण की आवाज़ आई। कैप्टन, कैप्टन, यहाँ पीछे दीवारों के पीछे कोई है। वो मुझे बुला रहा है। कैप्टन, दीवारें सांसें ले रही है। मैं चिल्लाया, करण वहाँ से भागो, मैं आ रहा हूँ। लेकिन करण की आवाज़ अचानक एक भयानक चीख में बदल गई। मैं पागलों की तरह भागता हुआ वापस ऊपर डाइनिंग हॉल में आया। वहाँ कोई नहीं था। करण गायब था। लेकिन जहाँ वो खड़ा था वहाँ की लोहे की ज़मीन पर ताज़े खून के निशान थे जो दीवार के अंदर जा रहे थे। मैं समझ गया था कि यह जहाज शापित है। मुझे यहाँ से भागना था। मैं दौड़ता हुआ सीधा कंट्रोल रूम की तरफ गया ताकि रेडियो से मदद मांग सकूं। कंट्रोल रूम का दरवाज़ा मैंने धक्के से खोला। वहाँ रडार और कंट्रोल पैनल पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन कैप्टन की टेबल पर एक पुरानी लेदर की लॉग बुक रखी थी। वो डायरी खुली हुई थी और उस पर ताज़ी स्याही से कुछ लिखा था। मैंने टॉर्च की रोशनी डायरी पर डाली। उसमें लिखा था, 12 नवंबर रात के 3 बजे मेरा फर्स्ट मेट करण गायब हो चुका है। यह जहाज जिंदा है। ये लोहे का नहीं, मरे हुए नाविकों की हड्डियों से बना है। मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। नीचे हस्ताक्षर थे। कैप्टन समीर। वो मेरी हैंडराइटिंग थी। वो मेरा नाम था, लेकिन मैंने तो वो लिखा ही नहीं था। तभी मुझे मेरे ठीक पीछे से किसी की भारी सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कंट्रोल रूम के पीछे लोहे की दीवार इंसानी मांस की तरह धड़क रही थी। उस लोहे की दीवार पर जंग की जगह अनगिनत चेहरे उभरे हुए थे। वो उन 72 नाविकों के चेहरे थे जो 40 साल पहले मर चुके थे, जो सब दीवार में फंसे हुए थे। उनकी आंखें हिल रही थी और उनके चेहरे के ठीक बीच में करण का चेहरा उभर रहा था। उसका चेहरा आधा लोहे में बदल चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे खुला। कैप्टन, हमें बचा लो, ये जहाज हमें चबा रहा है। मैं खौफ के मारे पीछे हटा। यह जहाज कोई मशीन नहीं था। ये एक दैत्य था जो समंदर में शिकार करने निकला था। वो नाविकों को खाता था और उन्हें अपनी दीवारों का हिस्सा बना लेता था। मैं वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ठोस लोहे की दीवार आ गई थी। मैं उस कंट्रोल रूम में हमेशा के लिए कैद हो चुका था। हताशा में मैं भागकर रेडियो के पास गया। मैंने एक माइक उठाया और पागलों की तरह चीख लगाने लगा। कोई सुन रहा है? हम मर चुके हैं, पर ये जहाज हमें मरने नहीं दे रहा। कोई हमें बचा लो। दोस्तों, जब मैं ये रेडियो पर बोल रहा था तब मुझे समझ आया। आज से 2 घंटे पहले हमारी टेकबोट पर मुझे जो मदद की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो किसी और की नहीं, मेरी खुद की आवाज़ थी। मैं अतीत और भविष्य के एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुका था जहां मैं खुद ही खुद को मौत के इस जहाज पर बुला रहा था। एसएस वेतरानी कभी नहीं डूबा था। वो बस नए शिकार का इंतजार कर रहा था और आज का शिकार मैं था।